नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताने जा रहे हैं। तो 74 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए यानी कि रूट का वर्गमूल निकल जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, उसके बाद फिर बटे 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो रूट 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका वो परिमेय संख्या हो रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें तो ये भी आपका 49 का 7 बार हो जाएगा और ऊपर -7 ये है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 बार हो जाएगा और इसका 9 बार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूछा था क्या, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों याद रखिए कि रूट के अंदर अगर विषम संख्या या अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वह अगर रूट के अंदर संख्या आ जाता है तो लगभग अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाई तो जानते हैं कि आप अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई में 2 से भाग लग रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, रूट 3 में परिमेय संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 3 में रूट 3 घट रहा है। देखिए एक 3 बात याद रखिए, अगर परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ घटे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे यानी कि जुटे तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या गुना हो जाएगा तो वह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये 3 बात याद रखें। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 5 परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये जो है कि अपरिमेय संख्या है रूट 2 और 5 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन दोनों आपस में क्या है, गुना में है, दोनों आपस में गुना में है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 78 नंबर, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए 79 नंबर जो है कि ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब ये कैसे, क्योंकि अगर यदि इसको हम तोड़ेंगे यानी कि रूट 3 बटे में इसको हम तोड़ देंगे 4 गुना 3, यानी कि तो 4 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2, तो आपका क्या बचेगा, रूट 3 और फिर रूट 3 बचेगा, यानी कि 2 यहाँ नीचे लिखाएगा तो ये रूट 3 कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऐसे भी कटा दीजिए, 3 चौके 12, तो 1/4 मतलब 4 रूट के अंदर आ जाएगा और 4 का मान वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 6 + √2, तो ये क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जुट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा प्राकृतिक संख्या। तो इसके अंदर 1 रखिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
और फिर 4 रखिएगा, रूट के अंदर 4 रखिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर जैसे शुरू में बताया कि 1 रखिएगा जिसका मान भी 1 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 3 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 5 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 8 रखिएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 होता है इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 4 रखे तो 2 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें कौन अपरिमेय संख्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 1/a क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है √11 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन है, तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 चौके 16, 4 निकल गया, फिर इसका 5 निकल जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें देख रहे हैं कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है क्योंकि इसको जब गुना करिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 121, तो बाहर हो जाएगा इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा, यानी कि 2 गो रूट के अंदर एक जैसा होता है तो एक बाहर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी, तो यह जो है कि इसका 5 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2.2 2.5 लगभग इसके दो इसी के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा, तो दोस्तों अब शुरू में बताए थे जब अभाज्य संख्या रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। शुरू में ही बता दिए थे कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर, तो परिमेय संख्या का योग या अंतर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर अपरिमेय संख्या ही होगा, शुरू में ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि ये √3 कट जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी बात सभी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0, यानी कि किसी पे पावर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो गुना 1 गुना 1 बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 11/5 1,
तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 8 और इसका 9 बाहर आ जाएगा और बाकी बात इसका सब नहीं आएगा। 3.27 पे रेकरिंग, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसका जब सॉल्व करिएगा तो आप सभी जानते हैं कि जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना नीचे 9 आता है, और जिस संख्या पर रेकरिंग रहता है वो क्या आता है, घट जाता है। सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 121 का 11 वर्गमूल निकल जाएगा और बाकी इधर का नहीं निकलेगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 25 का 5 बाहर आ जाएगा और इधर किसी का नहीं निकलेगा।